वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं एक कोरियन एक्शन मूवी की हीरोइन एक बॉक्सर है, लेकिन किसी कारण से वो अपने इस पैशन को छोड़कर एक स्कूल में टीचर बन जाती है। पर वहां पर कुछ बुलीज जो नहीं जानते कि वो एक बॉक्सर है उसे परेशान करने लगते हैं। उसके बाद क्या हुआ, हीरोइन ने अपना पैशन क्यों छोड़ा और आखिर में क्या हुआ, ये सब कुछ बहुत ही एक्शन पैक तरीके से दिखाया गया इस मूवी में, जिसका नाम है ब्रेव सिटीजन, जो 2023 में रिलीज हुई थी। बाकी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं इस एक्शन पैक्ड मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में कोरिया के एक बहुत बड़े स्कूल को दिखाते हैं। यहाँ ली नाम का एक लड़का होता है जो स्कूल का सबसे बड़ा बुली है। अपने से छोटे बच्चों को मारना, उन्हें बुरी सी बुरी गालियां देना, यही इसका काम होता है। ये एक अमीरजादा है और इसके बर्ताव पर कोई सवाल नहीं उठाता। इस वजह से ये उन स्टूडेंट्स को बहुत टॉर्चर करता है जो उसे पसंद नहीं होते। उसकी एक गैंग भी होती है जिसमें एक लड़की उसकी इन करतूतों की वीडियोस बनाती है। आज तो वो एक लड़के को बुरी तरह पीट रहा होता है। कट करके मूवी की हीरोइन शीना को दिखाते हैं, जो इस स्कूल में एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर के तौर पर ज्वाइन कर रही है। अब उसका इरादा यह है कि वो इस स्कूल में परमानेंट टीचर बन जाए, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स और टीचर सबसे हंसकर बातें करती है, चाहे कोई कितना ही बुरा क्यों ना हो। जब वो रेस्टरूम में होती है तो दो टीचर्स वहां पर आती है और वो नहीं जानती कि शीना अंदर है। एक टीचर कहती है, लगता है शीना नहीं जानती कि उसकी जगह पर जो टीचर था वो कैसे मरा। अंदर से शीना ये सुनकर घबरा जाती है कि ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। फिर वो रिसेंट न्यूज चेक करती है तो पता चलता है उस टीचर को यहाँ के एक स्टूडेंट गैंग ने इतना टॉर्चर किया कि वो खुदकुशी करके मर गया। हे भगवान, मैं यहाँ कहाँ फंस गई, अब कहीं मेरा भी वही हाल ना हो जाए। ये सोचकर वो परेशान हो जाती है। फिर भी वो अपने चेहरे पर जरा भी डर नहीं दिखाना चाहती और एकदम नॉर्मल बिहेव करती है। तभी वो सीनियर टीचर शीना को समझाती है कि अगर तुम्हें यहाँ परमानेंट होना है, यहाँ जिंदा रहना है, तो ली नाम के उस लड़के के पास कभी भी मत जाना। ये कहकर वो शीना को ली की टॉर्चर वीडियोस दिखाती है। उसमें ली एक बुजुर्ग औरत को बुली कर रहा होता है तो उस बुजुर्ग का पोता, जिसका नाम रियान है, वो अपनी दादी को बचा लेता है। ये वही लड़का है जिसे मूवी की शुरुआत में ली टॉर्चर कर रहा था। ली को जब भी बोरिंग फील होता है तो वो रियान को मारने लग जाता है। ये सब कुछ बताकर टीचर शीना को वार्न करती है कि गलती से भी ली के सामने कभी मत जाना। ठीक है मैम, ये कहकर शीना अपने रास्ते चले जाती है। अब शाम को स्कूल के बाद वो जिम जाती है, जो कि उसके पिता का ही है। वहाँ उसका दोस्त आता है जो कि पुलिस ऑफिसर है। शीना वहाँ पर बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने लग जाती है। असल में शीना एक बॉक्सर है और 7 साल पहले शीना इस सिटी की नंबर 1 बॉक्सर थी, लेकिन फिर उसे अपना पैशन छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके पिता ने बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया था। उस कर्ज को चुकाने के लिए शीना के पिता को अपना जिम गिरवी रखना पड़ा, लेकिन फिर शीना को कहीं से एक बड़ी रकम मिली जिससे उसने जिम वापस ले लिया। शीना बॉक्सिंग ही नहीं, कराटे, टेक्वांडो वगैरह सब कुछ करती है। उसका फ्रेंड उसे कुछ मास्क दिखाता है जो शीना के पिता ने खरीद कर रखे थे। ये उनके स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि छोटे बच्चे हैं। शीना को एक कैट मास्क पसंद आता है और वो उसको उठाकर रख लेती है। अगले दिन स्कूल में शीना एकदम हंसमुख बनी रहती है। कुछ स्टूडेंट्स स्मोक कर रहे होते हैं, लेकिन परमानेंट बनने के चक्कर में शीना उन स्टूडेंट्स को कुछ नहीं कहती और सभी से हंसकर बात करती है। वहां ली रियान के मुंह पर प्लास्टिक कवर बांधकर उसे बहुत मारता है। शीना उसे देखती है और जाकर ली को रोकना तो चाहती है, लेकिन उसे सीनियर की बात याद आती है कि गलती से भी ली के सामने मत जाना। शीना चुपचाप वहां खड़ी रहती है। तभी ली रियान से कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह को पैरों तले कुचलना चाहता हूँ, और ये सुनकर शीना चुप नहीं रहती और उसको रोकने जाती है। तभी एक और लड़का जिसका नाम माइकल है, वो उसे रोक देता है कि टीचर वहां मत जाइए, उसे गुस्सा आ गया तो आपकी जान ले लेगा। तभी शीना को पता चलता है कि ली का पिता चीफ प्रोसिक्यूटर है और उसकी माँ एक बहुत बड़ी लॉयर, उसका अंकल पुलिस डिपार्टमेंट का हेड है, इसीलिए वो चाहे कुछ भी करे उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ली बिना लगाम के घोड़े की तरह रास्ते में आते जाते हर किसी को कुचल कर चला जाता है। फिर भी शीना उस बेचारे रियान को बचाना चाहती है। ली रियान के मुंह पर लात मारने के लिए भाग कर आता है, लेकिन तभी शीना बीच में कैजुअली ऐसे चली जाती है जैसे कि वो फोन पर किसी से बात कर रही है, लेकिन ऐन वक्त पर वो ली के पैर पर एक किक करके उसे रोक देती है और रियान को बचा लेती है। फिर उसके मुंह से कवर निकाल कर कहती है कि यहाँ क्या खेल रहे हो, जाओ अपनी क्लास में जाओ वरना तुम्हारे पेरेंट्स को बुला लूंगी। फिर वो ली से कहती है कि सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ भाग दौड़ करके खेलते हो, वरना मैं इस रास्ते कभी नहीं आती, टेक केयर बेटा। ये कहकर शीना वहां से बच निकलती है। ली पूछता है कि भाई ये कौन है, तो उसके साथी बताते हैं कि ये उस टीचर की जगह पर आई है जिसे तुमने टॉर्चर करके खुदकुशी करने पर मजबूर किया था। ली उस लड़के को वार्न करता है कि आइंदा इसका जिक्र कभी मत करना। अब माइकल को दिखाते हैं जो फूड डिलीवरी बॉय का काम करता है। फ्री टाइम में वो बॉक्सिंग भी सीखता है, लेकिन थोड़ा डरपोक है। अगले दिन रियान शीना से विनती करता है कि प्लीज मैम आप मुझे ली से बचा लीजिए, वो रोज मुझे मारता है, अगर आपने मुझे नहीं बचाया तो वो मुझे मार डालेगा। शीना कहती है कि तुम प्रिंसिपल से कंप्लेंट क्यों नहीं करते हैं। रियान भी कह देता है कि मैम मैं तो प्रिंसिपल और पुलिस दोनों से कंप्लेंट कर चुका हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि उसके खिलाफ कोई एविडेंस लेकर आओ फिर देखेंगे।
प्रिंसिपल तो कहते हैं कि तुम चाहो तो दूसरे स्कूल में चले जाओ, लेकिन हम ली के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल परिवार से बिलोंग करता है। अब मैं क्या करूं, आप ही बताइए। ये कहकर वो बेचारा बहुत रोता है। शिना रात भर सोचने लगती है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि 7 साल पहले शिना एक बॉक्सिंग फाइनल में हार गई। हालांकि वो आसानी से उसे जीत सकती थी। इस बात पर उसके पिता ने उसे बहुत ताने मारे कि इतना आसान मैच हारने वाली तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती, मेरे लिए तो तुम उस बॉक्सिंग रिंग के अंदर ही मर चुकी हो। इन सभी बातों को सोचकर शिना च्युइंगम चबा रही होती है। अगले दिन वो स्कूल जाकर सीधा ली की गैंग से मिलती है जो कि टेरेस पर बैठा होता है। शिना कहती है कि आगे से तुम इस स्कूल के किसी भी स्टूडेंट को बुली नहीं करोगे। वे पढ़ने आते हैं और तुम भी यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करो, समझे। इस पर ली उसे पंच करने आता है, लेकिन ठीक उसकी नाक के आगे आकर रोक देता है। लेकिन शिना तो अपनी आंखें भी नहीं मीचती। जब शिना नीचे आती है तो सबके चेहरे पे 12 बजे होते हैं। सभी घबराए हुए हैं क्योंकि एजुकेशन कमेटी को किसी ने कंप्लेंट कर दिया है कि इस स्कूल में एक स्टूडेंट है जो स्टूडेंट्स को ही नहीं टीचर्स को भी टॉर्चर करता है, बुली करता है। प्रिंसिपल परेशान हो जाता है कि ये कंप्लेंट किसने किया होगा। अब तो उस गधेली के पेरेंट्स भी आ जाएंगे, न जाने यहाँ क्या होने वाला है। वे सभी को धमकाते हैं कि वो कौन है जिसने मेरे बेटे के खिलाफ कंप्लेंट करने की हिम्मत आ गई। और जैसा प्रिंसिपल ने सोचा था, ली के पेरेंट्स आ जाते हैं। वो सबको धमकाते हैं कि कौन है वो जिसने मेरे बेटे के खिलाफ कंप्लेंट करने की हिम्मत की। ये दोनों पेरेंट्स कम और गैंगस्टर्स ज्यादा मालूम होते हैं। सभी गिड़गिड़ा रहे होते हैं। लेकिन तभी शीना आगे आकर कहती है कि मैंने कंप्लेंट किया था। इस पर वो शीना को मारते हैं, लेकिन इस पावरफुल फैमिली से लड़ने की हिम्मत शीना में नहीं होती और वो चुपचाप बैठी रहती है। ली प्रिंसिपल से पूछता है कि उस टीचर को आप अब क्या पनिशमेंट देने वाले हैं, जरा बताइए। प्रिंसिपल डर डर के कहता है कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है। ली कहता है कि आप कौन होते हैं उसे नौकरी से निकालने वाले। वो यहीं रहेगी और रोज मेरे हाथों टॉर्चर सहेगी। जब उसकी सहन शक्ति कम हो जाएगी तो वो भी पहले वाले टीचर की तरह खुदकुशी कर लेगी, तब मुझे मजा आएगा। प्रिंसिपल विनती करता है कि प्लीज बेटा ऐसे मत करो, उसे जाने दो, फिर वो तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएगी। लेकिन ली की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती। यहाँ शिना परेशान हो जाती है कि अन्याय के खिलाफ वो कैसे फाइट करे। उसका पुलिस फ्रेंड कहता है कि देखो वो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और जब तक हमें उस लड़के के खिलाफ कोई ठोस एविडेंस नहीं मिलता हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम एक काम करो, उन लोगों से दूर ही रहना। तभी शीना अपने पिता को देखती है जो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए लेकर जा रहे होते हैं। वो शीना से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शीना मुंह मोड़ कर चली जाती है। अब शीना एक स्टोर में जाकर नूडल्स खा रही होती है। तभी ली और उसकी गैंग वहां पर शीना को बहुत धमकाती है। ली उसका बहुत मजाक भी उड़ाता है। हाँ, ये तो अब इससे डर गई, आगे पता नहीं क्या क्या होगा इसका। आगे आगे देखो मैडम मैं क्या करता हूँ। लेकिन शीना समझ जाती है कि फिलहाल यहाँ से जाना ही सेफ है। वो उठकर चले जाती है। बाहर एक शराबी उससे टकराता है। शीना गुस्सा होती है लेकिन फिर भी कहती है कि सॉरी, गलती मेरी थी। लेकिन वो शराबी करने लगता है कि मुझसे टकराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये कहकर वो शीना को मारता भी है। अब शीना अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और अपना एक पैर उठाकर सर तक ले जाकर उस आदमी को एक टेक्वांडो किक मारती है और वो वहीं पर सिकुड़ कर गिर पड़ता है। फिर शीना वहां से भाग जाती है कि कहीं पुलिस केस ना हो जाए। रास्ते में वो बास्केटबॉल कोर्ट पर रुकती है जहां ली खेल रहा होता है। एक प्लेयर गलती से ली से टकरा जाता है तो ली उसे बॉल से मारने लगता है। अब शीना डिसाइड करती है कि इस जंगली जानवर को मैं नहीं छोड़ूंगी। वो एक कैट मास्क पहन लेती है जो उसने अपने पिता के जिम से निकाल लिया था। वो तेजी से जाकर ली को अटैक करने लग जाती है। सभी चौंक जाते हैं कि ये कौन है। ली भी शीना पर अटैक करता है, लेकिन शीना ठहरी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट, वो हवा में उड़ उड़कर उसको मारने लग जाती है। तभी माइकल फूड डिलीवर करके आ रहा होता है और वो ली को मार खाते हुए देखकर वहीं रुक जाता है। यहाँ शीना तो ली को सांस लेने का भी टाइम नहीं देती और धनाधन पीट रही होती है। दोस्तों अगर आपको इस मूवी का ये एक्शन सीक्वेंस पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। इतने में पुलिस वहां पर आती है तो शीना वहां से भाग जाती है। अगले दिन शीना स्कूल में बहुत ही खुश दिखती है कि चलो उस गधे ली को मैंने एक बार मार तो दिया। पूरे स्कूल में यही चर्चा होती है कि कैट मास्क वाले किसी आदमी ने ली को पीट दिया। अब सभी कैट बनकर ली को चिढ़ाने लग जाते हैं। ली बहुत ही गुस्सा होता है और ठान लेता है कि मैं उस कैट मास्क वाले का पता लगाकर उसकी जान ले लूंगा। फिर वो अपनी कार में तेजी से जा रहा होता है। अगर गुस्सा हो तुम तो हम कार में क्या कर रहे हैं, हमारा गुलाम है ना वो रियान, चलो उसे पीटते हैं। ये सुनकर ली एक विलन वाली स्माइल देता है। शीना अपने जिम में कैट मास्क पहनकर डांस कर रही होती है। तभी उसका पुलिस फ्रेंड आकर कहता है कि तुम जो कर रही हो वो इलीगल है। उसे कानूनी तौर पर पनिशमेंट दिलवाने के बजाय तुम एक राउडी की तरह उसको पीट रही हो, ये ठीक नहीं है। वहां दिखाते हैं तो ली रियान को पकड़कर उसके मुंह को कवर से बांध देता है। फिर उसकी पीठ पर गालियां लिखकर उसे नीचे भेजता है। वो कहता है कि इसी तरह सीढ़ियों से उतरो और रेस्टोरेंट से हम सबके लिए चिकन लेकर आओ। वो बेचारा यहाँ से गिरकर किसी तरह रेस्टोरेंट पहुंच जाता है जहाँ माइकल काम करता है। अब रियान को इस हालत में देखकर वो पूछता है कि ये किसने किया।
फिर जब उसे पता चलता है कि ली ने उसका ये हाल किया है तो वो भी 1 मिनट वेस्ट नहीं करता और शिना को बताने जाता है। वहां शिना कैट मास्क को जलाने वाली होती है क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि अब वो इसके पीछे छुपकर ली को नहीं मारेगी। एंड वक्त पर माइकल वहां कर उसे रोक देता है। वो बताता है कि ली ने रियान को बहुत बुरी तरह से मार दिया है, उसे बहुत पीटा और उसके पूरे शरीर में गालियां लिख दी है। आप जल्दी चलकर अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाइए और उस ली से उसे बचा लीजिए। शिना चौंक जाती है कि इसे कैसे पता चला। माइकल बताता है कि उस दिन बास्केटबॉल कोर्ट में मैंने ली को मार खाते देखा। मैंने ही पुलिस को भी कॉल किया था। जब आप वहां से भागी तो मैंने आपका पीछा किया और जब आपने अपना मास्क उतारा तो मैंने आपको देख लिया। अब शिना रियान को बचाने के लिए निकल पड़ती है। रियान अब रोज रोज की मारपीट से तंग आ चुका था। उसे खुद पे शर्म आती थी कि मैं कितने दिन उसका टॉर्चर सहता रहूंगा। अब या तो मैं जिंदा रहूंगा या वो। ये सोचकर वो एक चाकू उठाकर ली को मारने जाता है। दूसरी ओर ली अपने टॉर्चर वीडियोस को देखकर खुश होता है और वो लड़की जिसने ये वीडियोस लिए थे उसे वो शाबाशी देता है कि तुमने बहुत अच्छा शूट किया। फिर वो अपने फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें एक वीडियो भेज रहा हूँ, उसे जरा एडिट करो कि मेरा विक्टिम एकदम लहूलुहान हालत में दिखे। अब उस लड़की को भी ये सब कुछ ठीक नहीं लगता क्योंकि ली कुछ ज्यादा ही वायलेंट होने लग जाता है। वो उठकर चली जाती है। इसी बीच शिना मास्क पहनकर वहां पहुंचती है और उसे देखकर ली का गैंग जरा डर जाता है। पर ली खुद एक अच्छा फाइटर है और शिना से बहुत लड़ता भी है। इनकी घमासान लड़ाई के बीच वहां रियान चाकू लेकर पहुंच जाता है। वो ली को चाकू मारने वाला होता है कि शिना ली को किक करके उसे रास्ते से हटा देती है। इस तरह वो रियान को बचा लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि इसकी मार खाकर रियान का फ्यूचर खराब हो जाए। लेकिन इसी बीच गलती से रियान का चाकू शिना के हाथ पर लग जाता है और खून बहने लगता है। तभी वहां पर रेस्टोरेंट का ओनर आकर रियान को रोकता है क्योंकि उसने रियान को चाकू उठाकर भागते हुए देख लिया था। शिना तुरंत वहां से निकल जाती है। अगले सीन में शिना हॉस्पिटल में होती है और उसके पास उसके पिता बैठे होते हैं। अब पिता को ली के बारे में पता चलता है और वो ली से बदला लेने के लिए वही कैट मास्क पहनकर आते हैं। मास्क को देखते ली गुस्से में उनकी ओर बढ़ता है और यहाँ सीन होता है कट। शिना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और वो अपने पुलिस फ्रेंड के साथ बाहर आ रही होती है। वहां उसके पिता घायल पड़े होते हैं, यानी ली और उसकी गैंग ने इन्हें बहुत पीट दिया है। शिना कहती है कि आपसे किसने कहा था उसके पास जाने को। तभी वहां पर सीनियर टीचर आती है और शिना से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शिना झूठ कहती है कि मेरे पापा जरा बीमार हैं, उन्हें दिखाने आई थी। फिर शिना के पिता का ट्रीटमेंट करके दोनों घर के लिए निकलते हैं। पिता कहते हैं कि बेटी सारी गलती मेरी थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। और अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शिना नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में थी। शिना कोई भी पंच ठीक से नहीं करती और लगता है वो जानबूझकर मार खा रही है। दरअसल मैच के पहले एक आदमी ने शिना को बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि मैं जानता हूं तुम्हारे सर पर कर्ज का पहाड़ है, तुम्हारा जिम भी गिरवी पड़ा हुआ है, राइट? मेरे पास इसका सोल्यूशन है, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी अमाउंट दूंगा, तुम्हें सिर्फ ये फाइनल मैच हारना है और कुछ नहीं। शिना के पास और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उसके पिता ने इतना कर्ज जो ले रखा था कि उसे चुकाना नामुमकिन था। इसलिए शिना जानबूझकर वो मैच हारी, वरना शिना तो नेशनल चैंपियन होती। शिना के पिता को बाद में पता चला कि उन्हीं के कर्ज को चुकाने के लिए शिना वो मैच हारी थी। बेटी मुझे माफ कर दो, ये कहकर वो रोने भी लगते हैं तो शिना को भी बहुत दुख होता है। अगले दिन ली और उसकी गैंग सभी का लेफ्ट हैंड चेक करते हैं। जिसके लेफ्ट हैंड में घाव हो उसी ने मुझे मारा था। वो सभी को चेक करते हैं लेकिन किसी के हाथ पर घाव नहीं होता। तभी ली शिना को देखता है जो फोन पर बात कर रही होती है। तभी एक आदमी उससे टकराने वाला होता है तो शिना अपना लेफ्ट हैंड बचाने के लिए एक फास्ट मूवमेंट करती है। ली को लगता है कि ये मूवमेंट कहीं देखा सा लग रहा है और तब पता चलता है कि बास्केटबॉल कोर्ट में जब शिना इससे लड़ रही थी तो उसने यही मूवमेंट यूज किया था। इतना ही नहीं, इस वक्त शिना ने अपना लेफ्ट हैंड बचाने की कोशिश की ताकि उसकी चोट पर दर्द ना हो। ली जान जाता है कि शिना ही वो कैट मास्क वाली फाइटर है। वो तुरंत स्टाफ रूम में जाकर शिना का लेफ्ट हैंड पकड़ लेता है और उसे मरोड़ते हुए कहता है कि तुम सच में हिम्मत वाली हो जो तुमने मुझे पीटा। वैसे तुम रियान के लिए इतना क्यों उछल कूद कर रही हो? अब देखो मैं तुम्हें कैसे खत्म करता हूँ। फिर वो प्लास्टिक कवर से शिना का मुंह कवर करके उसको मारने लगता है। तभी उसकी नजर एक नोटिस पर पड़ती है जिसमें स्कूल के बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में लिखा होता है। अब वो कहता है कि मैं तुम्हें सबके सामने उस मैच में मार मार कर हराना चाहता हूँ, कहीं भाग मत जाना, तुम्हें उस मैच में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं आई तो मैं रियान का वो वीडियो पुलिस को दे दूंगा जिसमें वो मुझे चाकू से मारने आया था। तुम उसकी लाइफ बचाने की कोशिश कर रही थी ना, मैं उसे उम्र भर जेल की हवा खिलाऊंगा। फिर इस तरह शिना को धमकाकर वो चला जाता है। फिर शिना टेरेस पर आ जाती है तो रियान नीचे कूदने के लिए तैयार ही बैठा होता है। शिना कहती है कि एक पल में मर जाना चाहते हो क्या? अपनी दादी के बारे में सोचा है, उनका क्या होगा? वो कितनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रही है और तुम हो कि अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने के बजाय खुदकुशी करने जा रहे हो। लाइफ को फेस करना सीखो, फेस करना, उसकी मुसीबतों से भागो मत। इस तरह वो रियान को बहुत मोटिवेट करती है
और वो शांत होकर नीचे उतर जाता है। अपनी बेबसी को देखकर वो बहुत रोता है, तो शिना उसे दिलासा देती है कि हम सब ठीक कर देंगे। ये कहकर शिना उसे गले लगा लेती है। आखिर मैच वाला दिन आ जाता है। माइकल सभी को कैट मास्क देकर कहता है कि सभी को कैट मास्क को ही सपोर्ट करना है। स्टूडेंट्स को भी कैट मास्क बहुत पसंद आता है क्योंकि उसने ली से लड़ाई की। मैच की शुरुआत में ली शिना की वीकनेस देखकर उसके लेफ्ट हैंड को टारगेट करता है। फाइट के दौरान शिना के बंदे में बाल खुल जाते हैं। सभी एकदम चौंक जाते हैं क्योंकि वो कैट मास्क को अभी तक एक लड़का समझ रहे थे। फिर शुरू होता है शिना का ऑफेंसिव। वो हवा में उड़कर ली को अटैक करती है। एक पॉइंट पर तो वो अपना कैट मास्क निकाल देती है। किसी को विश्वास ही नहीं होता कि कैट मास्क इनकी टीचर है। शिना की मूवमेंट्स का ली जवाब नहीं दे पाता और तभी शिना उसको एक फाइनल किक मारती है जिससे वो रिंग के बाहर ठीक रियान के पैरों पर। शिना भी बाहर आकर कहती है कि चुपचाप रियान से माफी मांगो वरना और पेटोगे। लेकिन वो माफी नहीं मांगता, पर अब सबके सामने उसकी बहुत बेइज्जती हो गई थी। शिना उसे और नहीं मारती। फिर शिना और रियान पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने जाते हैं। अभी ली की गैंग की वो लड़की जो वीडियोस रिकॉर्ड करती थी, वो कहती है कि ली ने जिन जिन को टॉर्चर किया था उन सब का वीडियोस मेरे पास है। ये कहकर वो पुलिस को एविडेंस दे देती है। अब इनका केस स्ट्रांग हो जाता है और ली के खिलाफ सॉलिड एविडेंस भी। फिर ली अरेस्ट हो जाता है। आखिर में शिना को दिखाते हैं जो अपने पिता के जिम में कई स्टूडेंट्स को बॉक्सिंग सिखा रही होती है और वो बहुत ही खुश है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।